तो अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग डिज़ाइन ऑफ स्टील के बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर का टॉपिक होता है डिज़ाइन ऑफ स्टील क्या होता है। डिज़ाइन क्या होता है? डिज़ाइन एक कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। ठीक है, ये रहा इसका यूनिट 1 पढ़ेंगे। सेक्शन 4 6 टाइप्स ऑफ सेक्शन यूज एंड कंस्ट्रक्शन मेंबर। पहले यूनिट 1 का 1 देखेंगे। ये है कॉलम टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। एक में होगा स्टील टावर, दो में रूफ ट्रस और प्रेशर्ड स्टील टैंक, प्रेशर स्टील ब्रिज, गैंट्री गैराज, स्टील कॉलम, स्टील चिमनी और बिल्डिंग फ्रेम। स्टील टावर जिसे हम लोग टावर बनाते हैं, बड़े बड़े टावर हो गए, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं बिजली के खंभे में, पोल, इलेक्ट्रिक पोल, और उसको क्या कहते हैं, सॉरी ध्यान नहीं आ रहा, जियो का टावर जैसे होता है, नेटवर्क टावर हो गया, मोबाइल नेटवर्क टावर, वो बड़े बड़े टावर हो गए। उसका पूरा नीचे के फाउंडेशन से लेकर ऊपर तक पूरा टॉप फ्रेम स्टील का ही बना होता है। और रूफ ट्रस हो गया, छत के अंदर के जो ऊपर का रूफ ट्रस हो गया। अच्छा, स्टील वाटर टैंक बड़े बड़े फैक्ट्रियों में एवं बड़े बड़े इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में वाटर टैंक होता है, जिसमें हाई प्रेशर में वाटर स्टोर किया जाता है, इकट्ठा करके स्टोर होता है। अच्छा, प्रेशर वाटर टैंक हो गया। ब्रिज, स्टील ब्रिज, जिस पर हम ट्रांसपोर्ट के लिए स्टील ब्रिज बनाते हैं, और उस ट्रांसपोर्ट के लिए जैसे रिवर के ऊपर से ब्रिज बनाया जाता है, स्टील के फ्रेम के उस पर रेल निकाल दिया जाता है, उसी से रेल ट्रांसपोर्ट भी होता है। अच्छा, स्टील कलम जो बिल्डिंग में, और स्टील बीम वो जो बिल्डिंग बनाया जाता है। अच्छा, ये देखिए M20, M25, M30 ये ग्रेड होता है, कंक्रीट का ग्रेड होता है। M20 का M5 होता है, M7.5 होता है, M7.5 होता है, और M10 होता है, M20 होता है, M25 होता है, M30 होता है, M60 होता है। ये कंक्रीट का होता है। स्टील का होगा FE 220, FE 410, FE 500, ये स्टील का होता है। स्टील इस्पात कहते हैं। स्टील जो लोहे के बना रहता है स्टील, उसमें कोरोजन एवं अदर मटेरियल मिलाया जाता है। देखो, स्टील हो गया FE से कार्बन, निकेल और कॉपर मिलाकर बना जाता है। हाई स्टील होता है, इसका यूज होता है, ये जितना हो गया स्टील मेंबर हो गया, इस समय यूज किया जाता है। ये 9 पॉइंट है, प्लीज़ इसको याद कर लो ना। अब इधर देखिए, सॉरी कुछ मेरा राइटिंग पता नहीं चल रहा होगा, पर मैं एक एक पॉइंट करके समझा दूंगा। स्टील एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल। स्टील इज़ द मोस्टली इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। स्टील हम लोग का इंडस्ट्रियल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मटेरियल है। वो कंस्ट्रक्शन मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, एक के ऊपर एक बहुमंजिला इमारत, मल्टी स्टोरेज रेलवे ब्रिज जिस पर ये स्टील ब्रिज हो गया, ये हो गया रेलवे ब्रिज, स्टील ब्रिज हो गया, ये रहा स्टील ब्रिज, रेलवे ब्रिज। अभी हम लोग कथी पढ़े? स्टील कॉमन ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर के हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, और उसका कंक्रीट, इसमें छोटा सा पॉइंट लिखे हैं, इसको याद तो नोट में लिखना। कंक्रीट का ये ग्रेड होता है, और स्टील का ये ग्रेड होता है, और स्टील क्या कैसे बना होता है, ये होता है, और इसका 9 पॉइंट हम लोग याद किए हैं। और उसके बाद पढ़ रहे हैं स्टील एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। स्टील का कंस्ट्रक्शन मटेरियल कहाँ कहाँ यूज होता है? स्टील इज वन इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल। उसके कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज होता है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन टावर, वाटर टैंक, चिमनी, बंकर, गैंट्री। अच्छा, स्टील स्ट्रक्चर are much stronger than other construction material such as concrete, timber, brick। ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है टिम्बर से और ब्रिक के मुकाबले।
फ्यूचर में तो स्टील के अलावा भी कुछ मटेरियल बन सकता है, मगर अभी फ्यूचर प्रेजेंट में जो भी कंस्ट्रक्शन की होता है वो स्टील ही से स्टील सभी को प्रेफर करता है। स्टील इज रिसाइकल एंड स्ट्रक्चरल आर रिज्यूबल। रिज्यूबल का मतलब क्या होता है, कृपया इसको खुद से समझ लेना, अभी तो मिस हो रहा है। हाई स्ट्रेंथ हाई स्टील हैज़ द हाई स्ट्रेंथ पर यूनिट। स्टील का हाई स्ट्रेंथ पर केजी बहुत उसके अंदर मास होता है, यानी वेट स्ट्रेंथ मजबूती होता है, मजबूती स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका फ़ायदा क्या है और स्टील का नुकसान क्या है। स्टील का फ़ायदा क्या है, चलिए अगर हम रिकॉर्ड कर दें। हम लोग सबसे पहले हम लोग टॉपिक निकाले हैं ये डॉस और डिज़ाइन ऑफ डॉस का डिज़ाइन ऑफ स्टील को डॉस कहते हैं, और स्ट्रक्चर आरसीसी को रेनफोर्समेंट्स कंक्रीट स्ट्रक्चर कहते हैं। ये नहीं बताते, बता दिए आरसीसी का प्रॉब्लम रेनफोर्समेंट्स कंक्रीट हो गया। अच्छा, एक कॉमन स्टील स्ट्रक्चर पर है 9 पॉइंट ग्रेड हो गया कंक्रीट का, ये स्टील का ग्रेड हो गया। अच्छा, स्टील का ग्रेड हो गया। अच्छा, अब स्टील का कंस्ट्रक्शन में कहाँ कहाँ यूज होता है ये देख लिए। अब इसका जो भी स्टील हो गया उसका हम लोग क्या देखेंगे, उसका हम लोग फ़ायदा देखेंगे। ठीक है, स्टील हैज़ मटेरियल प्रॉपर्टी एंड डक्टिलिटी मेटाबिलिटी हाई यील्ड स्ट्रेस। स्टील में डक्टिलिटी होता है, मेटाबिलिटी होता है, हाई यील्ड होता है, स्ट्रेस होता है, लगाना पड़ता है, यील्ड मतलब लगाना पड़ता है। ठीक है, स्टील एक गुड मटेरियल है। ठीक है, अच्छा, speed है the construction other advantage because we have the stronger can easily connected bolt rabbit। स्टील में हम लोग उसकी होल होती है तो उसको कनेक्ट बोल्ट से करते हैं या रेबिट से करते हैं। रेबिट आगे हम बताएंगे उसके बारे में, रेबिट आगे यूनिट के अंदर यूनिट 1 में पढ़ना है रेबिट के बारे में। इसे ओवरव्यू देते हैं जिससे उसको आप देख सकते हैं जहाँ परमानेंट होल्ड करके खेलता है। जैसे बाइक में हो गया, नंबर प्लेट के पीछे हर गाड़ी के नंबर प्लेट के पीछे रेबिट लगा रहता है। दोनों तरफ से दो एक सिर होता है और एक सिर बना रहता है, एक सिर हीट गर्म करके उसको सिर बनाया जाता है। वो माइल्ड स्टील का बना होता है, थोड़ा कमज़ोर मटेरियल का बना होता है। ये होगा इसका एडवांटेज, ये होगा ये रेबिट के बारे में हो गया। बोल्ट तो जानते करते हैं, नॉट बोल्ट जानते हैं। ठीक है, और इसका कंस्ट्रक्शन एडवांटेज ये हो गया स्टील का, जिसका होल पार्ट है उसी का होल पार्ट में बोल्ट से कर सकते हैं, रैबिट से कर सकते हैं या वेल्डिंग करके कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द इजीली रिमूव, और इसे हम लोग इजीली रिमूव यानी खोल देते हैं इजीली, और उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी इजीली हो जाता है, जल्दी से कर सकते हैं। रिपेयर स्टील स्ट्रक्चर ईजी, इसका रिपेयर मेंटेनेंस ईजी होता है। अच्छा, मटेरियल ऑफ द रिज्यूबल, अब इसका फ़ायदा देखें, अब इसका नुकसान क्या होता है। इसमें नुकसान यही होता है, लोहा में नुकसान कैसे होता है, जैसे हम लोग के घर में आसान भाषा में समझे, हम लोग के घर में नुकसान कैसे होता है, गेट लगता है उस पर जंग लग जाता है, बस यही होता है। बस इसका एडवांटेज यही होगा, मेजर एडवांटेज जंग लग जाता है। अच्छा, अब टेक्निकल भाषा में देख रहे हैं, ये रहा ये क्वेश्चन है, देखिए 5th सेमेस्टर का ये क्वेश्चन है 2025 का, ये क्वेश्चन आया है। देखिए 2025 डिप्लोमा 5th सेमेस्टर एग्ज़ाम, ये ऑब्जेक्टिव रहता है, 3 आवर्स का पेपर 70 मार्क्स का होता है, ये ऑब्जेक्टिव ग्रुप ए में होता है। अच्छा, ये रहा आज तक क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, आप लोग कहिएगा तो मैं इसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन ये होगा, ग्रुप बी में भी रहता है क्वेश्चन, इसी के रिगार्डिंग रहता है क्वेश्चन। 6 तक रहता है ग्रुप बी, सी स्टार्ट होता है यहाँ से 7 से 11 क्वेश्चन आता है, यानी ऑल करके 22 क्वेश्चन आता है। ये 2025 का क्वेश्चन है। इसको चाहिएगा तो साइट पर प्रिपेयर होता है, वहाँ से निकलवा सकते हैं। और प्रैक्टिस करने के लिए SSC JEE RRB JEE ग्रुप CGL NPTC के लिए NPTC सॉरी, तो उसमें तो
टेक्निकल पेपर नहीं पढ़ा जाता है, सॉरी। आरआरबी और एसएससी के लिए बेनिफिट और डीटी के लिए बेनिफिट हो सकता है। चलिए इसका एडवांटेज देख लिए। वेल एडवांटेज ये होता है, आप लोग तो बहुत भूलते हैं इसीलिए तो रिकॉल करवा दे रहे हैं। या steel is the good mechanical properties such as ductility, metallity, high yield stress. Steel construction other advantage because stronger section, easily connection, rabbit bolt and welding steel is the easily remove कर लेते हैं और other place कहीं दूसरे सन पर ले जा सकते हैं जल्दी से ना। steel is repaired and easily रिपेयर करने में ईजिली हो जाता है। मटेरियल ऑफ द रिज्यूबल ये बता दिए हैं, दोबारा बता दिए। चलिए सिर्फ एडवांटेज बता के और इस फिजिकल प्रॉपर्टी बताकर नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेंशन के बारे में पढ़ेंगे। डिसएडवांटेज देखिए, डिसएडवांटेज क्या होगा, स्टील स्ट्रक्चर मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होता है, नीड पॉइंट टू प्रीफर्ड कोरेजन्स, इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होता है, यानी उसको पेंट करने में और उसको उसको मेंटेनेंस देखने में उसमें हाई स्किल लेबर की ज़रूरत होता है और उसमें करोजन हो जाता है, यानी हर वीक मंथ में यानी उसकी जंग लगने से पहले उस पर निकल पेंट किया जाता है और स्टील इस कॉस्टली बहुत महंगा पड़ जाता है। इसमें देखिए एक पॉइंट है, इसमें स्किल लेबर की ज़रूरत होता है, इसको पॉइंट में कैसे बोल सकते हैं, इट रिक्वायर्ड स्किल लेबर फॉर कंस्ट्रक्शन, इसमें बिना स्किल लेबर का कोई वर्क नहीं हो सकता है क्योंकि स्टील में एक्यूरेसी का मेंटेनेंस किया जाता है, एक्यूरेसी से उसका बोल्ट कसाता है और मेजर कोरेजन स्टील इज़ द वन मेजर एडवांटेज नहीं डिसएडवांटेज, इसमें कोरेजन का हिंदी रखता है जंग लगना। फिजिकल प्रॉपर्टी इसको याद रखना, डेंसिटी ऑफ स्टील 7850, मॉडुलस 2.10^5, पॉइजन रेशियो 0.3 और ये रह गया, इसको याद करना छोड़ देना, ये इसको याद रख लेना, गामा 12×10⁻, ये क्वेश्चन में गिवन रहता है, इसको छोड़ो, सिर्फ इसको याद रखना 2.5 स्टील का डेंसिटी ऑफ स्टील 7850। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।